अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गोरखन था। एक दिन एक तवाइफ औरत की कब्र बना रहा था। सख्त गर्मी का मौसम था। आधी से ज़्यादा कब्र बना चुका था। अचानक कब्र ठंडी हो गई और कब्र की मिट्टी से तेज़ खुशबू आने लगी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि तवाइफ की कब्र से खुशबू कैसे। तहकीक की तो मुझ पर यह अनोखा राज खुला कि मैं इस वक्त कब्रिस्तान के मुल्हिका एक छोटे से कमरे में आराम कर रहा था, जब अचानक ही मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि हमें कब्र बनवानी है। मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया और कहा ठीक है, बन जाएगी। साइज़ क्या है कब्र का और औरत है या मर्द? मैंने इससे चंद ज़रूरी बातें पूछी। इसने मुझे तफसील बताई और जनाजे का वक्त बताया और चला गया। कुछ रकम वो एडवांस में दे गया था और बाकी रकम जनाजे के बाद देने का कहा था। मैं मुतमईन हो गया। अभी मेरे पास वक्त काफ़ी था। जनाजा मगरिब के बाद था और मैं अभी आराम कर रहा था। चूँकि ज़ोहर का वक्त था, मैंने सोचा कि असर के करीब जाकर कब्र खोदूँगा और कुछ ही देर में कब्र तैयार कर दूँगा। क्योंकि मैं अपने काम में माहिर था और मुझे तकरीबन 20 बरस हो चुके थे कि मैं यहाँ पर कब्रें खोद रहा था। बहुत सारे मुर्दे मैं अपने हाथों से दफन कर चुका था, इसलिए मेरे लिए ये काम अब कोई ज़्यादा मेहनत तलब या मुशक्क़त तलब नहीं रहा था, बल्कि मैं बहुत आराम से कर लेता था। इसलिए मैं 2 घंटे आराम करने के बाद असर के करीब उठा, नमाज अदा की और फिर अपना कुदाल लेकर कब्रिस्तान के वस्त में चला आया। क्योंकि मैं जानता था कब्र के लिए मुनासिब जगह कहाँ पर मिलेगी। पहले ये कब्रिस्तान बहुत भर चुका था और फिर गवर्नमेंट ने पिछली तरफ का खुला मैदान भी इसमें शामिल कर दिया, क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा था और इर्द गिर्द के छोटे बड़े कई इलाकों के साथ मुंसलिक था। इसीलिए इस कब्रिस्तान में बहुत सारे मुर्दे दफन थे और एक एक कब्र में तो कई मुर्दे भी दफन हो चुके थे, क्योंकि बहुत सारी कब्रें ऐसी थीं जिनका हाल पूछने के लिए इनके प्यारों में से कोई आता ही नहीं था। अच्छा, इसीलिए हम उस कब्र में एक और कब्र बना देते हैं और उसमें मुर्दा दफना देते। आबादी ही इतनी होती थी कि मजबूरन हमें यह करना ही पड़ता था। आज भी मैं ऐसी एक कब्र के ऊपर कब्र बना रहा था, क्योंकि मैं जानता था इस कब्र के पीछे भी कोई आने वाला नहीं है। इस कब्र का मुर्दा भी अपने प्यारों का इंतज़ार में ही रहा, लेकिन कोई भी पलट कर कभी इसके पास नहीं आया। मैंने कब्र खोदनी शुरू की और अभी आधी कब्र ही खोदी थी कि एकदम मिट्टी ठंडी सी हो गई। एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कब्र में बहुत सारे एसी चल गए हों। मौसम ठंडा हो गया और मुझ पे कपकपी सी तारी होने लगी। लेकिन चूंकि अभी मेरा आधा काम ही मुकम्मल हुआ था और मुझे बाकी काम मुकम्मल करना था, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी कब्र को खोदना शुरू किया। अभी पहले मुझे ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही पूरी कब्र खोद ली तो एकदम से तेज़ खुशबू मेरे नथनों से टकराई। मैंने इर्द गिर्द नज़र घुमाकर देखा। यूं लग रहा था जैसे ढेरों गुलाब और मोतियों की मिक्स खुशबू मुझे आ रही हो, हालांकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। कब्रिस्तान में भी इस वक्त मैं अकेला था। फिर आखिर ये खुशबू कहाँ से आई? मैंने बेध्यानी में मिट्टी को सूंघा तो ये खुशबू इस मिट्टी में से ही आ रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ। ये खुशबू बहुत अनोखी थी। इसने मेरे हवासों को एकदम तरोताज़ा कर दिया था और मुझे एकदम जैसे सुकून सा महसूस होने लगा। मैं कितनी ही देर कब्र के अंदर खड़ा इस मिट्टी को सूंघता रहा, इस खुशबू को महसूस करता रहा। मेरा जिस्म तरोताज़ा हो चुका था, असाब महकने लगे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस कब्र में से इतनी खुशबू क्यों आ रही है। आज तक मेरे साथ ये वाक़या नहीं हुआ था। आज तक मैंने इतनी कब्रें खोद तैयार की थी, लेकिन कभी मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। और आज जब ये महसूस हुआ तो जैसे दिल एकदम शाद हो गया था। तभी मैंने सोच लिया था कि यकीनन जो औरत मरी है वो बहुत ख़ास होगी, क्योंकि इसकी कब्र से पहले ही खुशबू आने लगी। हालांकि अभी तो इसे कब्र में भी उतारा नहीं गया। मैं इस बारे में ही सोच रहा था कि अंधेरा होने लगा, शाम हो गई और मगरिब की अजान की आवाज़ सुनाई दी। अभी थोड़ी देर में ही जनाजा आ जाना था। मैं कब्र के बाहर निकल आया और जनाजा गाह की तरफ बढ़ गया। इतनी देर में जनाजा भी आ चुका था। मैंने जनाजे में शामिल होकर नमाज जनाजा अदा की और फिर इन सब के साथ आकर कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने लगा।
जनाजे में चंद ही लोग शामिल थे और इनमें से भी कुछ लोग जनाजे पढ़ते ही चले गए। अब सिर्फ दफनाने के लिए चंद लोग ही बाकी थे। मैं उनके साथ उनकी नुमाइंदगी करते हुए उन्हें कब्र तक ले आया और तभी उन्होंने मैयत को लाहद में उतारा और कुछ देर के बाद मिट्टी बराबर कर दी। मैंने महसूस किया कि मिट्टी बराबर करते ही खुशबू और बढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे इस खुशबू से आहिस्ता आहिस्ता करके सारा कब्रिस्तान महकने लगेगा। तभी वहाँ पर मौजूद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मैंने भी मगफिरत की दुआ की और जैसे ही वो लोग वापस पलटने लगे, उनमें से एक से मैंने कहा, मुझे कुछ पूछना है, क्या आप बता सकेंगे? उसने आहिस्ता से सर हिलाया तो मैंने कहा, आखिर ये औरत कौन थी? मरने वाली औरत कोई बहुत नेक औरत मालूम होती है जो कि इसकी कब्र की मिट्टी के अंदर से इंतहाई खूबसूरत खुशबू महसूस हो रही थी। ऐसा मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। आखिर मरने वाली औरत कौन थी? मैंने तजस्सुस के मारे जब यह सवाल किया तो वो शख्स हैरानी से कहने लगा, मरने वालों तो कोई ख़ास औरत नहीं थी, बल्कि वो तो एक मशहूर ज़माना तवाइफ थी और अपने पेशे में काफ़ी बदनाम थी। न जाने आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, या फिर आपको गलत महसूस हुआ होगा, वो खुशबू कहीं और से आ रही होगी। इस तवाइफ ने तो अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी थी और कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरी थी जब वो गुनाह की गलाजत से भरी ना हो। उस शख्स ने बड़े नफरत आमेज अंदाज में जब ये कहा तो मैं हैरत से हक्का बक्का उसका चेहरा देखता रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स सच कह रहा है। तभी मैंने दोबारा उससे पूछा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है कि मैं यहाँ पर कब्रें बना रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। आज तक कभी मैंने किसी कब्र में से ऐसी खुशबू आते नहीं देखी जो आज इस कब्र में से आ रही थी। न जाने आप ऐसे गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? मैंने उस शख्स की तरफ बदगुमानी से देखा तो वो इस्तेज़ाज़िया अंदाज में हंस कर कहने लगा, यकीनन आप किसी बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार हैं। ऐसा नहीं है कि वो औरत बहुत नेक थी, वो औरत वाकई ही तवाइफ थी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप बाकी लोगों से भी तस्दीक कर सकते हैं। खैर, मुझे आपको यकीन दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो इनका हमसाया था और इनके बारे में इतना ही जानता था। चलता हूँ, मुझे कुछ और काम है। ये कहकर वो शख्स आगे की तरफ बढ़ गया और मैं हैरानी से उसकी पुश्त की तरफ देखता रह गया। यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई वो औरत एक तवाइफ थी। मैं कभी कब्र की तरफ देखता जिसमें से अभी भी उसी तरह मिट्टी में से खुशबू आ रही थी और मुझे अभी तक वो ठंडक महसूस हो रही थी जो कब्र खोदते हुए महसूस हुई थी। मैं अपने ख्यालों में जनाजा गाह से मुंसलिक अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो रात मेरी बहुत भारी गुजरी। न जाने क्यों बार बार मेरा ध्यान उस तवाइफ औरत और उसकी कब्र की तरफ जा रहा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो आदमी सच कह रहा था। वो औरत वाकई कोई तवाइफ थी और उसकी ज़िंदगी गुनाहों से ही भरी होगी। लेकिन मैं भी तो झूठ नहीं कह रहा था, मैं भी तो सच कह रहा था। मैंने खुद कब्र की मिट्टी को ठंडे होते हुए महसूस किया और फिर जिस तरह उसमें से खुशबू महसूस हो रही थी, उस खुशबू ने मुझे अपना गुरविदा कर लिया था। मैं इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकता था। यकीनन उस शख्स को कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं कल इस मामले की तहकीक ज़रूर करूँगा। अपने आप में सोचता हुआ उलझता हुआ मैं इसी तरह नींद में डूब गया कि मुझे खबर भी नहीं हुई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बेख्तियार पहला ख्याल मुझे उस कब्र का ही आया था और मैं अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक नहीं पाया और सीधा उस कब्र के सिराने पहुंच गया जहां की मिट्टी अभी भी ताज़ा थी और उस मिट्टी में से अभी भी वैसे ही खुशबू आ रही थी जैसे मुझे कल महसूस हुई थी। मैं वही कब्र के सिराने बैठ गया, फातिहा खानी की और फिर आहिस्ता आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहाँ से हो। मैं ये भी नहीं जानता कि कल तुम्हारे बारे में जो कुछ उस शख्स ने यहाँ पर खड़े होकर कहा था वो सच था या झूठ था। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। तुम्हारी कब्र से अभी भी ऐसी खुशबू आ रही है जैसी जन्नत के बागात की हो सकती है। यूं लग रहा है कि जैसे ढेरों फूल महक रहे हों और मैं न जाने क्यों इस खुशबू को महसूस करके बाग बाग हुए जा रहा हूँ।
लेकिन मैं अब ये ज़रूर पता करूँगा कि तुम वाकई एक तवैफ थी। तो फिर आखिर ऐसा कौन सा अमल था तुम्हारा जिसने तुम्हारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया और इसे एक महकते हुए फूल में तब्दील कर दिया। मैं अब ज़रूर इस बात की तहकीक करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों है। मैंने जैसे इस कब्र के मुर्दे से वादा किया और अपने आप में इस अज़म को दोहराया तो वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मुझे गोरखन का काम करते हुए इतने बरस हो चुके थे, लेकिन आज तक कभी मैंने किसी कब्र में से ऐसी महक महसूस नहीं की थी। बड़े बड़े हाजियों, नमाजियों, परहेजगारों के जनाजे इस कब्रिस्तान में आए थे और उन्हें अपने हाथों से दफन किया था। बहुत सारी ऐसी औरतें जो बहुत पर्दा नशीन थी और हमेशा बापर्दा होकर रहती, 5 वक्त की नमाज पढ़ती, शौहर की वफादार थी, उन सब के जनाजे यहाँ पर आए, लेकिन मैंने आज तक ये खुशबू उनके जनाजों में ये कब्र में महसूस नहीं की। छोटे छोटे नामौलूद बच्चे भी इस कब्रिस्तान में दफन थे, लेकिन आज तक उनकी कब्र से भी ऐसे जन्नत के फूल जैसी खुशबू नहीं आई थी। आखिर कुछ तो ऐसा ख़ास था उस औरत में जो उसकी कब्र महक रही थी और उसके आने से पहले ही वो कब्र ठंडी हो गई। मैंने उस ठंडक को अपनी हड्डियों में महसूस किया और मैं जान गया था कि यकीनन अल्लाह ने उस औरत के लिए कोई ख़ास करम किया है। हम अल्लाह के राज तो नहीं जानते, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि आखिर वो औरत कौन थी, क्या थी और आखिर उसका ऐसा कौन सा अमल था जिसने उसे इतना नेक बना गया कि वो मरने के बाद एक महकती हुई कब्र की मकीन बनी, जहाँ पर उसे अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी नामे की नवीद दी गई। इस बात ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तजस्सुस भर दिया था, इसलिए मैं अगले ही दिन मोहल्ले में चला आया और वहाँ से मुख्तलिफ लोगों से उस औरत के बारे में पूछा। तो तभी मुझे उस औरत के घर का पता मालूम हो गया। उस औरत के घर में एक और औरत रहती थी। लोगों का कहना यह था कि वो तो बदनाम ज़माना तवैफ थी, अब तकरीबन 1 साल से इस मोहल्ले में आकर आबाद हुई है। पहले तो लोग उसके कोठे के ऊपर जाते थे और सारी सारी रात उस तवैफ के साथ रंगीन करते थे, लेकिन अब जब से वो 1 साल से यहाँ पर आई है, उसके घर में किसी को आते जाते नहीं देखा। न जाने क्या बात है, या तो उसने तवैफ का पेशा छोड़ दिया था या फिर अब उसका गाहक नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गई। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे और उस दौरान मुझे उस बात की तस्दीक तो हो गई थी कि उस दिन कब्रिस्तान में उस आदमी ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। वो औरत वाकई कोई तवैफ ही थी, लेकिन अगर वो तवैफ थी और इतनी ज़्यादा गुनाहों से भरी हुई थी कि उसकी एक भी रात अपने किसी गाहक के बगैर नहीं गुजरती थी, तो फिर आखिर ऐसा कौन सा अमल था जिसने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था और वो मरने से पहले ही बख्शी जा चुकी थी। इस बात ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उस औरत के घर का चक्कर ज़रूर लगाऊं और उसके घर में जो औरत मौजूद है उससे ज़रूर उसके बारे में मालूमात हासिल करूं। यही सोचकर मैं उस तवैफ के घर पर चला आया। गली में मौजूद लोगों ने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा था कि मैं अपने आप में ही जैसे शर्मिंदा सा होकर रह गया। लेकिन मेरे सामने जो मकसद था, मैं वो मकसद पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता था। मैं एक बार तो उस औरत के बारे में मालूम करना चाहता था। अब मैं लोगों को क्या वजाहतें देता फिरता। लोगों की जहनीत ही ऐसी थी और वो उस औरत की वजह से मुझे भी गलत समझ रहे थे। हालांकि ना तो मैं उस तवैफ को जानता था, ना ही मैंने उसे देखा था और ना ही मुझे उसके बारे में कोई मालूमात थी। मैं आज पहली बार सिर्फ ये मालूम करने आया था कि उस तवैफ का कौन सा नेक अमल उसके लिए ज़्यादा राह बन गया कि वो आज महकती हुई कब्र की मकीन है और अल्लाह ने उसे मुआफ़ कर दिया है। दरवाज़ा खटखटाने के कुछ देर के बाद एक बड़ी मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? मैं उस आवाज़ के सैर में खो गया। वाकई तवैफ की आवाज़ और उसका लोच कुछ अलग ही होता है जो सुनने वालों को मशहूर कर देता है। और उस वक्त मैं ऐसी ही जादू भरी कैफियत से गुज़र रहा था, तभी खुद को संभालते हुए डपटा और कहा, जी मैं हूँ गोरखन। ये जो मोहल्ले में बड़ा कब्रिस्तान है, मैं वहीं से आया हूँ।
آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت جیسے چونک سی گئی اور تب ہی کہنے لگی، کیا ہوا، نیلم کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ اس عورت نے نام لیا تو میں اسے کہنے لگا، جی میں نام تو نہیں جانتا، لیکن 2 دن پہلے ہی جن کی وفات ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گی؟ میں نے اس عورت سے نرمی سے کہا تو وہ چند لمحے سوچ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور میں بے اختیار اندر داخل ہو گیا۔ اس عورت کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ جب چل رہی تھی تو اس کے پیروں کی پازیں ایک ہلکی ہلکی گنگناہٹ کے ساتھ ایک آواز پیدا کرتی جو ماحول کو معنی خیز بنا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور اپنے کان جیسے بند کر لیے۔ تبھی جس طرف اس کے قدم گئے میں بھی اسی طرف مڑ گیا تو دیکھا ایک بیٹھک نما کمرہ تھا جس میں فرشی نشستیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک طرف جوتا اتارا اور نیچے بیٹھ گیا، جبکہ وہ عورت دروازے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کہیے آپ کو کیا کہنا ہے، نیلم کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ آپ جبکہ وہ مر گئی ہے، اس دنیا سے گزر گئی، تو اس کے عاشق اس دروازے تک پہنچنے لگے ہیں۔ اس عورت کے لہجے میں عجیب سی مایوس اور تھکن تھی۔ تبھی میں نے بے اختیار اپنا سر اٹھایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے تو آج تک نیلم جی کو نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن میں تو آپ کے ساتھ کسی اور معاملے پہ بات کرنے آیا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی اور وہ پوچھنے لگی، آخر ایسی کون سی بات ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی اس کے کوئی عاشق ہو، جو اب اس کے مرنے کے بعد اس کا افسوس کرنے کے لیے آئے ہو۔ میری بات سن کر اس نے جیسے ٹھٹھا لگایا، لیکن میں نے خاموشی سے اسے برداشت کیا اور کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، دراصل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نیلم نے کوٹھا کیوں چھوڑ دیا تھا اور وہ یہاں آ کر کیوں آباد ہو گئی، اور پھر آخر وہ ایسا کون سا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے آج اس کی قبر سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ ایسی خوشبو ہے جو دنیا میں کسی بھی اور خوشبو سے میچ نہیں کرتی ہے، جیسے آج تک شاید کوئی بنا نہیں پایا ہے۔ میں اس خوشبو کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے جب نیلم کی قبر کھودی تھی تو اس کی قبر اندر سے بے انتہا ٹھنڈی تھی اور اس میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ میں اس دن سے ہی اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں نیلم کی زندگی کیسی تھی اور اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کی نوید سنا دی اور اس کی قبر کو ٹھنڈک اور کشادگی اور خوشبو بخش دی؟ کیا مجھے آپ بتا سکتی ہیں؟ میں نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا، جسے سن کر اس عورت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی اور وہ حیرانی سے پوچھنے لگی، کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی نیلم کی قبر سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ کیا واقعی اس کی قبر میں ٹھنڈک تھی؟ اس عورت کی آنکھوں کی حیرت زبان پر آ گئی۔ تبھی میں نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا اور کہا، جی بالکل ایسا ہی ہے، میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اس راز سے پردہ اٹھا سکوں اور جان سکوں کہ آخر نیلم کے کس عمل نے اسے یہ اعزاز بخشا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور وہ بے اختیار سے سکنے لگی اور کہنے لگی، نیلم سچی تھی، اس کی لگن سچی تھی، اس نے جو ارادہ کیا تھا وہ پورا ہوا، اس نے اپنے رب کو پا لیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ وہ عورت روتے ہوئے بار بار اسی ایک فکر کی گردان کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیا جانتی ہے، آخر ایسا کیا سوچ رہی ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ نیلم کا کیا ارادہ تھا اور وہ اپنے رب کو کیوں پانا چاہتی تھی؟ میرے پوچھنے پر اس عورت نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں بتاتی ہوں، دراصل نیلم اندرون شہر کی ایک بہت مشہور طویف تھی۔ لاکھوں عاشق روزانہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے کوٹے پر ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اور ہر کوئی نیلم کے ہی گن گاتا تھا۔ اس کا حسن، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کی ادائیں، اس کی ہر چیز سب سے مختلف تھی اور ہر عاشق لاکھوں روپیہ لٹانے کو تیار رہتا تھا۔ نیلم اپنی اس زندگی سے خوش تھی کیونکہ وہ کوٹھے پر ہی پیدا ہوئی تھی اور وہیں پر پلی بڑی تھی، اس لیے اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی اسے اس ماحول کو اپنانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔
बल्कि वो तो मुल्क की मशहूर अदाकारा बनना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर उसके कोटे पर हाजिरी देते थे और उसे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाते थे। खुद नीलम की आंखों में भी कुछ ऐसे ही ख्वाब थे, लेकिन एक दिन एक नौजवान शख्स मुंह मंगी कीमत देकर उसे एक रात के लिए खरीद गया और उस शख्स ने सारी रात सिर्फ नीलम को देखने में गुजार दी थी। वो नीलम की मोहब्बत में मुब्तला था। उसे उसके जिस्म की कोई चाहत नहीं थी, बल्कि वो नीलम को देखकर अपना दिल भरना चाहता था। उसने नीलम को हाथ तक नहीं लगाया था। हालांकि नीलम ने कोशिश भी की कि वो उसके करीब आए, लेकिन उस शख्स का ईमान बहुत मजबूत था और उसकी मोहब्बत सच्ची थी। तभी सुबह होते ही वो चुपचाप कमरे से निकल गया, लेकिन नीलम अब पहले जैसी नीलम नहीं रही थी। उसके जाने के बाद नीलम के दिल में भी उसकी मोहब्बत सर उठाने लगी थी और उसे अब अपना हर गाहक बुरा लगने लगा था। वो हर गाहक को इनकार कर देती और उस शख्स का इंतज़ार करने लगी जो एक रात उसके साथ गुजार के गया, लेकिन उसे छुआ तक नहीं। उसकी मोहब्बत को पा लेने के लिए नीलम का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। उसने हार सिंगार छोड़ दिया, महफिल से जाना छोड़ दिया, गाहकों के सामने आना छोड़ दिया, अपनी कीमत लगवाना छोड़ दी। कोठे पर तो जैसे एकदम सन्नाटे उतर आए थे। हर कोई परेशान था, ख़ास तौर पर कोठे की मालकन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। नीलम के तरसे अमल पर उसने उसे बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं दी। उसे खाने को कुछ ना देती, कमरे में बंद करके कई कई घंटे उसे कैद में रखती, मार पीट करती। लेकिन नीलम अब टस से मस नहीं हुई थी। उसने बुरे काम से तौबा कर ली थी। वो सच्ची मोहब्बत को पा बैठी थी, इसीलिए वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ना शुरू हो गई थी और हर वक्त अपने गुनाहों से भरी जिंदगी की तौबा मांगती हुई नजर आती। कोठे की मालकन को तो अपने बुरे दिन शुरू होते हुए नजर आ रहे थे। यही वजह थी कि उसने नीलम से चोरी बाला ही बाला उसका सौदा लाखों में तय कर दिया और एक प्रोड्यूसर के हाथों नीलम को बेच दिया। नीलम को जब इस बात की खबर मिली तो उसने वहां से भागने की ठानी, क्योंकि उसी रात ही प्रोड्यूसर उसे लेने के लिए आ रहा था और इस सिलसिले में मैंने नीलम की मदद की। हम दोनों उस कोठे को पीछे छोड़ा है। उस कोठे की गलाजत भरी ज़िंदगी हमने अपनी तकदीर से निकाल दी थी और इस गुंजान आबाद से इलाके में आकर आबाद हो गए। यहाँ पर हमने छोटा सा घर किराए पर ले लिया, लेकिन न जाने कैसे लोगों को मालूम हो गया कि नीलम एक तवाइफ थी और वो हर तरह तरह की बातें करते थे। हालांकि नीलम ने अपने गुनाहों पर तौबा कर ली थी और सच्चे दिल से की गई तौबा तो अल्लाह कबूल कर लेता है। इस बात का नज़ारा तो आपने खुद देख लिया है। नीलम दिन रात अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में सोच सोच कर रोती रहती और अल्लाह से तौबा करती रहती। उस एक साल में नीलम ने बहुत दुख और अजियत बर्दाश्त की थी। लोगों की ज़ुबानें नहीं रुकी, वो नीलम को बुरा भला कहते रहे, लेकिन नीलम अपनी तौबा पर कायम रही और उसने दोबारा गलत काम को हाथ नहीं लगाया। बल्कि उसने जितने भी पैसे कोठे पर कमाए थे वो सब के सब नीलम ने एक खैराती इदारे में दे दिए थे। यहाँ पर रहकर वो छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रही थी और बहुत कम खाती, बहुत कम आराम करती। ज़्यादातर वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ खुद रहती। दोबारा उस लड़के का तो पता नहीं चला जो उस रात नीलम के पास आया था, लेकिन नीलम उस एक मुलाकात को मरते दम तक नहीं भूल पाई थी। उसे आखिरी दम तक उस लड़के का इंतज़ार रहा था। वो कौन था, कहाँ से आया था, किसने उसे भेजा था, हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन नीलम के लिए वो जैसे कुल कायनात बन गया था और उसकी निजात का जरिया भी। इस औरत ने जब अपनी बात मुकम्मल की तो मैं बेहद हैरान रह गया। यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई एक तवाइफ अपनी ज़िंदगी से तौबा कर चुकी और फिर एक आम ज़िंदगी गुजारते हुए उसने अपने गुनाहों पर बार बार माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उसे माफ़ भी कर दिया। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है, बड़ी गफूर और रहीम है कि उसने तवाइफ के सारे गुनाहों को उसके माफ़ी के आंसुओं से धो डाला। यकीनन उस औरत की तौबा सच्ची थी। यकीनन नीलम ने सच्ची मोहब्बत को पा लिया था। उसने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफ़र बहुत जल्दी तय कर लिया था और उसने जान लिया था कि गुनाहों से भरी हुई ये ज़िंदगी कोई मानी नहीं रखती, बल्कि असल ज़िंदगी तो वो है जो मरने के बाद शुरू होती है। इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी एक साल अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार दिया
اور اس کی رضا کو پا لیا، یقیناً نیلم جیسی عورتیں ہی اللہ کی معافی اور اس کی بخشش کی حقدار ہیں۔ میں وہاں سے نکل آیا تھا اور سارے راستے نیلم کے بارے میں سوچ سوچ کر میں حیران تھا، اور مجھے اللہ کی اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ ایک بار میری طرف بڑھو تو صحیح، ایک بار مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ نے نیلم کو اسی لیے تو نوازا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اللہ سے معافی اور بخشش تو مانگوں گا ہی، لیکن اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کی معافی بھی ضرور طلب کروں گا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کے لیے مجھے معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔